वृंदावन जाने को जी चाहता। ठाकुर की गली अद्भुत है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षयासिदुत्तमा प्रीति राम माधव। सारे ब्रजवासी कहते कन्हैया ने बात सही कही, वहीं चलना चाहिए। पर महाराज साहब बैलगाड़ियों में सामान भर भर करके ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन चले गए। बोलो राधे 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 राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। सारे ब्रजवासी श्री धाम वृंदावन गए। वृंदावन में भगवान रहने लगे। भगवान एक दिन छोटे छोटे गौओं के बछड़ों को लेकर के जाते हैं। बकासुर नाम का राक्षस आता तो भगवान बकासुर का वध करते। अघासुर आता, अघ माने होता है पाप, और पाप के मुख में सभी जीव जाते हैं। कौन? सभी जीव पाप के मुख में जाते हैं। भगवान पाप के मुख में जाने से पहले जीवों को रोकते हैं, टोकते हैं। जब नहीं मानते और वो वास्तविक भगवत भक्त होते हैं तो भगवान स्वयं बचाने आ जाते हैं। देखो, तुम पाप करो, कोई रोके या ना रोके, पर भीतर वाला जरूर एक बार जवाब देता कि ये गलत है। हाँ जी या ना जी। लेकिन आदमी मानता ही नहीं। कई आदमी होते मूर्ख हैं पर मानते नहीं। हाँ, ऐसे ही एक जन दो धन्ना सेठ थे महाराज। सो दो ही धन्ना सेठ बैठे थे तो एक धनपति बोला हमारा नौकर बड़ा खराब है। बोले क्यों? मूर्ख है नंबर एक का। दूसरा बोला तुमसे ज्यादा तो हमारा वाला मूर्ख है। तो पहला वाला धनपति अमीर आदमी बोला कि हमारे मूर्ख के नमूना तो देखो। बोले देखो हम तुम्हें अभी दिखा रहे कितना मूर्ख है। बोले दिखाओ। बोले ए नौकर इधर आओ। नौकर जी 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 सरकार। बोले एक काम करो, जो 10 रुपया लो, जाओ मार्केट से टीवी खरीद के ले आओ। अब उन्हें महाराज 10 रुपया लाओ, टीवी खरीद के चले गो। बोले देखो तुम कितना मूर्ख है, 10 रुपया में टीवी ले जा रहा। दूसरा बोलो तुमने तो दिखा दो, हमारा तो तुमसे बड़ो बारो है। बोले कैसो? बोले हमारे बोला। बोले इधर आओ। दूसरे वाले अपने नौकर हैं। बोला इधर आओ। नौकर आओ। जी सरकार। जाओ, तुमने ऑफिस देखा हमारा? बोले देखा है। बोले जाओ ऑफिस में जाके देखो हम हैं कि नहीं हैं। अब वो इतना बड़ा वाला मूर्ख के देखने भी चला गया। तो दूसरा वाला धनपति बोला देखो हमारा वाला देखो कितना मूर्ख है। अच्छा ये और बड़े वाले मूर्ख, दोनों नौकर आपस में बाहर मिले। बोले हमारा सेठ बड़ा मूर्ख है। बड़ी बात देखो। अब दोनों मूर्ख मिले बाहर नौकर। बोले हमारा सेठ बड़ा मूर्ख है। बोले क्यों? बोले 10 रुपया दे दिया। बोले जाओ टीवी लेने आओ। हम टीवी तो एक नहीं 4 ले आए, पर आज रविवार है, बाजार बंद है। अब दूसरा वाला उससे ज्यादा खतरनाक। अरे बोला तुम्हारा मालिक क्या मूर्ख है? तुम्हारे से ज्यादा तो हमारा मालिक मूर्ख है। बोले क्यों? बोले बताओ, हमसे कह दिया कि जाओ ऑफिस में देख के आओ हम हैं कि नहीं। फोन नहीं लगा सकत पूछ ले हैं वो कि नहीं है। फोन लगा ले, बताओ। अब दोनों मूर्ख पर मानने को तैयार नहीं हैं। तो कई बार हम आप भी ऐसे भी होते हैं कि पाप करते हैं, गलत करते हैं, पर मानते नहीं। तो ऐसी दुर्गति पर सब पूरा संसार हंसता है जो बड़ों की सीख नहीं मानता है। ऐसे लोगों पर सारा संसार हंसता है जो बुद्ध पुरुषों की, गुरु की, वेद की वाणी को नहीं मानता। उन पर सारा संसार हंसता है। इसलिए ध्यान रखें, गुरु की वाणी, वेद की वाणी, माता पिता की वाणी, ये अनुभव से बोलते हैं। इनकी वाणी बिना विचार करके माननी चाहिए। कोई विचार नहीं करना चाहिए माता पिता, गुरु और वेद की वाणी पर। और जो बिना विचारे कर देता उसका निश्चित कल्याण होता है। तो अघासुर आया। अघासुर ने भारी विशालकाय अजगर का रूप धारण किया। एक मुंह धरती में रखो कि दूसरी चोंच ऊपर धरी।
अघासुर ठाड़ो होगा, ब्रजवासी आए, भगवान अघासुर के पास दूर ही में थे, तो ब्रजवासी आए तो अघासुर को देख करके बोले भैया, सारे गोप ग्वाल आपस में चर्चा करने लगे, बोले लगत जा कौन संतन की गुफा है। ब्रजवासी बोले चलो देख आइए गुफा कैसी है। ये अघासुर गुफा में जाने लगे, भगवान ने खूब चिल्लाया अरे रुक जाओ, पर ब्रजवासी ने सुना नहीं, ब्रजवासियों ने सुना नहीं। सारे ब्रजवासी व्यस्त मस्त रहे। अब ब्रजवासी पूरे अघासुर के मुंह में गए, अघासुर की जीभ पे चले, आपस में चर्चा कर रहे, बोले भैया कछु बात का इतन के महात्मन के ठाट बाट बड़े हैं। बोले काय, अरे बोले देखो तो कितनो खतरनाक रोड डाल रखो, चीकनो चीकनो। ब्रजवासी बोले संत साधारण थोड़ी है वृंदावन के, हाँ इतने में और आगे बड़े सो अघासुर के दो ठैया दांत दिखाने, बोले भैया जी खूंटा से सफेद सफेद का आगड़ी। तो तीसरा ब्रजवासी शंका को समाधान कर लो, अरे बोले जे खूंटा है जे यहाँ गाड़ जाए कि तुम कछु अगर कपड़ा अपड़ा या भोजन वोजन ले आओ तो बाहर ही टांग के आइयो, भीतर लेके नहीं आइयो। तो सारे ब्रजवासियों ने अपना गमछा अंगोछा वहीं टांग दिया। इतने में अघासुर ने अपनी श्वास को छोड़ा तो दुर्गंध निकली, सो सबरे नाक मूंद के रह गए, बोले भैया जब दुर्गंध कहां से आई। तो चौथा ब्रजवासी बोलो दुर्गंध नहीं, भीतर कोनो पशु मर गया हुई, महात्मा बेचारे भजन में बिदेरा तो उन्हें सफाई को तो टाइम नहीं मिला था, कोनो पशु मर गया हुई उनकी दुर्गंध आया रही। तो श्रीमान भगवान ठाकुर जी अघासुर में जाते हुए ब्रजवासियों को रोकते हैं। अघ माने होता पाप, पाप के मुख में जाते हुए भगवान सभी जीवों को रोकते हैं। लेकिन आदमी इतना खतरनाक है कि निज मत बना करके चल पड़ता है, स्वमत प्रकट करके चल पड़ता है, निज धर्म बना करके चल पड़ता है। भगवान कथाक्रम में ठाकुर जी अघासुर का वध करते, ब्रजवासियों को सावधान करते, और अघासुर के वध की गाथा ब्रजवासी महाराज 1 वर्ष बाद बताते घर पर। गोप ग्वाल बोले क्यों, बोले ब्रह्मा जी की मति मारी गई थी, ब्रह्मा जी के 4 मूड हैं, तो ज्यादा बुद्धि लगावे वालों आदमी हमेशा घाटा खा।